वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात बताने जा रहा हूं, जिसको समझाने के बाद आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए ट्रिक के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे इसमें 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसी का हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, सब पर बटा 4 लिख देंगे। बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल 0 बटा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। अब 1 बटा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 बटा 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका मान 1 बटा 2। साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 हो गया। अब साइन 45 अंश का मान देखो, यहाँ रूट 2 बटा 4 है तो इसको सॉल्व करेंगे। रूट 2 बटा 4, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट 2 करेंगे। 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। रूट 2 गुणा 2 और 2 से रूट 2 में गुणा हो जाएगा। 2 रूट 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बटा रूट 2 आ गया। तो साइन 45 अंश का मान 1 बटा रूट 2। फिर साइन 60 अंश का मान रूट 3 बटा 4 है। रूट 3 बटा 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकलेगा और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 3 बटा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका मान रूट 3 बटा 2। साइन 90 अंश का मान, जैसे यहाँ 4 है, 4 बटा 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, फिर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे, 1 बटा 1, तो इसका वर्गमूल 1 हो गया। इसी प्रकार से कॉस 0 अंश का मान ठीक साइन का उल्टा कर देंगे। साइन 90 अंश का मान 1 है तो इधर 0 अंश का मान वही हो जाएगा 1। फिर उसके बाद कॉस साइन 60 अंश का मान कितना है, रूट 3 बटा 2, तो इसमें कॉस 30 अंश का मान रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर 1 बटा रूट 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 बटा 2, 1 बटा 2, फिर 0। साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 है। साइन कॉस 30 अंश का मान रूट 3 बटा 2 है। साइन 45 अंश का मान 1 बटा रूट 2, कॉस 45 अंश का मान 1 बटा रूट 2, इसका मान रूट 3 बटा 2, इसमें 1 बटा 2, इसका मान 1 और इसका मान 0। इसी का उल्टा किया गया है साइन। अब इसमें टैन का मान देखते हैं। टैन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी से हम पूरा मान निकाल सकते हैं। टैन थीटा बराबर, जैसे टैन 0 अंश का मान निकालना है तो टैन 0 अंश बराबर साइन 0 अंश बटा कॉस 0 अंश। अब साइन 0 अंश का मान 0 है, 0 बटा 1 कर देंगे तो यहाँ पर 0 बटा 1 हो जाएगा बराबर 0। तो टैन 0 अंश का मान हो गया 0। अब टैन 30 अंश का मान साइन बटा कॉस, फार्मूला यही रहेगा। टैन 30 अंश का मान, टैन 30 अंश बराबर साइन 30 अंश बटा कॉस 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान इसमें दिया गया है 1 बटा 2 बटा रूट 3 बटा 2, 1 बटा 2 बटा रूट 3 बटा 2। अब 1 बटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3। इसी प्रकार से टैन 45 अंश का मान 1 बटा रूट 2 बटा 1 बटा रूट 2 बटा 1 बटा रूट 2,
1/√2 गुणे √2/1। √2 से √2 कट गया, 1 आ गया। तो tan 45 अंश का मान 1 हो गया। tan 60 अंश का मान इतना बटा इतना, sin 60 अंश बटा sin cos 60 अंश। तो √3/2 बटा 1/2, √3/2 गुणे 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। तो इसका मान √3 हो गया। अब tan 90 अंश का मान 1/0, इसका मान हो जाएगा अनंत। cot 0 अंश का मान देखते हैं। cot 0 अंश का मान ठीक tan का उल्टा होगा। जैसे 0 है, 0/1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0, तो ये अनंत हो जाएगा। cot अब 30 अंश का मान, अब 1/√3 का जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/1 या √3। cot बराबर होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot हमेशा tan का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा। तो 1/√3 का जब हम उल्टा करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे तो √3/1 हो जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। √3 का √3/1 है, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब अनंत है, अनंत का ठीक उल्टा 0 हो जाएगा। sec 0 अंश का मान sec बराबर होता है 1/cos। 1/cos, इसका मतलब है cos का हम उल्टा करेंगे। जैसे cos 0 अंश का मान है 1, तो इसका 1 हो जाएगा। 1/sec 0 अंश का मान 1/cos 0 अंश, फिर cos 0 अंश का मान 1 है तो 1/1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया। इसी प्रकार से cos 30 अंश का मान √3/2 है, इसका जब हम उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। और cos 45 अंश का मान 1/√2 है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 चाहे लिखें चाहे √2 लिखें। 1/2 cos 60 अंश का मान 1/2 है, तो sec 60 अंश का मान हो जाएगा 2/1 या 2। cos 90 अंश का मान 0 अंश है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। cosec बराबर 1/sin। जैसे cosec 0 अंश का मान निकालना है तो cosec 0 अंश बराबर 1/sin 0 अंश। तो इसमें हम देखते हैं sin 0 अंश का मान 0 है, तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो फिर अनंत हो जाएगा। इसमें sin 30 अंश का मान 1/2 है, तो cosec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1, 2/1 या 2। तो 1/√2 है। sin 45 अंश का मान 1/√2 है, तो cosec 45 अंश का मान, इसी संख्या को हम पलट देंगे, √2/1 हो जाएगा या √2। यहाँ पर √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से इसको हम बताए हैं, समझाए हैं। इसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।